हाफिज अनस साहब की दस्तार है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इनके इस अजीम जलसे से एक अजीम पैगाम लेकर के जाओ, जो हुजूर नासिर मियां आपको पूरी जिंदगी देते रहे, जो हुजूर पीरो मुर्शिद ने पूरी जिंदगी दिया, जो सैयदी सरकार आला हजरत ने पूरी जिंदगी दिया, जो बुजुर्गाने दीन पूरी जिंदगी बताते रहे। और आला हजरत की जबान में है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये क्या है कि उन्हें जाना? या रसूल अल्लाह, आज अहद करते हैं कि अब नमाजें नहीं छोड़ेंगे, आज अहद करते हैं अब दाढ़ी कटा करके गंदी नाली में नहीं बहाएंगे, आज अहद करते हैं अब मस्जिदें आबाद करेंगे, आज अहद करते हैं कि या रसूल अल्लाह अब हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, अब हम जुआ नहीं खेलेंगे, या रसूल अल्लाह आज से हम झूठ भी नहीं बोलेंगे। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी आए थे, वो गुलाम रसूल सईदी आए थे, वो अशहद रजा आए थे, जान मोहम्मद आए थे, अनस रजा की दस्तार थी। या रसूल अल्लाह हम अहद करते हैं कि अब हम झूठ के करीब नहीं जाएंगे। आका और मौला, हमने पूरी जिंदगी वीरान कर दी, हमने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, हमने पूरी जिंदगी गुनाह कर लिए। आज मेरी उम्र 20 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, 50-60 साल के भी लोग बैठे हैं। आज मेरी उम्र 10 साल की है। आज जलसे से हद करते या रसूल अल्लाह, हमने अपने हाथों से आपके सीने पर खंजर चलाया है, हमने आपको अजियत पहुंचाई। हम भूल गए कि करबला में आपका खानदान शहीद कर दिया गया। या रसूल अल्लाह, अजानें होती रही, अभी तक की जिंदगी को हमने अंधेरे में गुजारा। ऐ मेरे आका और मौला, अजानें हो रही थी, हम नहीं उठ के जा रहे थे। लोग उलमा बता रहे थे कि झूठ बोलोगे तो तबाही है। या रसूल अल्लाह, मैं बीमार भी पड़ता था, मेरे घर इंतकाल भी हो रहे थे, मैंने अपने बाप का जनाजा अपने हाथों से कब्र में उतारा, अपने भाई का जनाजा उतारा, अपनी बहन का जनाजा उतारा, अपने पड़ोसी का जनाजा उतारा, रिश्तेदार का जनाजा उतारा। मगर या रसूल अल्लाह, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई है कि मुझे भी मरना है। मगर ऐ मेरे आका और मौला, आज मैं जलसे से यह अहद करता हूँ कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। या रसूल अल्लाह, ये जिंदगी ये जवानी आवारगी में थी। ऐ जवानों, तुम क्या सोच रहे हो कि इसलिए जिंदा किए गए हो, इसलिए दुनिया में आए हो कि सवेरे उठे फजर की नमाज के बाद और खेत में चले गए, काम पर चले गए, बिजनेस पर चले गए? नहीं नहीं, मेरे रब का एक मुतालबा है, एक चीज के लिए तुम्हें पैदा किया। तुम्हें सिर्फ इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम जमीन जोत करके उसके सीने को चीर करके तुम उससे सब्जा उगाओ और पूरी दुनिया में तुम्हारा गेहूं और धान जाए, इसलिए पैदा नहीं किए गए हो। तुम इसलिए पैदा नहीं किए गए हो कि शादी करके बच्चे पैदा करो और एक दिन आए कि तुम मर जाओ जैसे तुम्हारे बाप दादा मर गए हो। तो किस लिए पैदा किया? जादवपुर वालों कभी गौर किया है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं आपको झंझोड़ने आया हूँ, आज मैं आपको कुरान बताने आया हूँ, आज मैं अहदीसे मुस्तफा बताने आया हूँ। आज मैं ये आपको बताऊंगा कि करबला में वो ताराज काफिला हुआ तो क्यों हुआ है, बुजुर्गाने दीन पूरी जिंदगी तगोदो करते रहे तो क्यों कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है कि तुम शादी करके बच्चे पैदा करके मर जाओ, या तुम्हें इसलिए पैदा किया तुम अच्छी अच्छी कोठियां और घर बना करके मर जाओ? क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम बाजारों में ठेले और दुकानें रख करके मर जाओ? आखिर तुम्हें किस लिए पैदा किया? इसलिए तो गैर मुस्लिम भी कर रहा है, गैर धर्म का भी कर रहा है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे रब का एक मुतालबा है। ऐ जादमपुर वालों, तुम्हें पैदा किया गया, मगर वो कौन सी चीज है जिसके लिए तुम्हें पैदा किया गया है? तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? आखिर ये कौन सी बात है? पूरी दुनिया हैरत में है। ये इंसानी पुतला, ये इंसानी वजूद, ये एक अजूबा है। ये इंसान पैदा होता है, माँ की शिकम में 9 महीने रहा, दुनिया में आया। बात समझ में आ रही है? इसलिए कर रहा हूं कि इसलिए जो मेरा अपना अंदाज है वो आजमाऊंगा तो आप लोग समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं वो अंदाज आजमा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरे दिल की बात आपके दिल में उतर सके। मेरे दोस्तों, आखिर तुम्हें रब ने क्यों पैदा किया है? कभी तुमने गौर व फिक्र किया है? पूरी दुनिया कह रही 9 महीने बच्चा पेट में रहा, ये दुनिया में आ गया, अभी दांत नहीं लगे हैं, अभी ये बोल नहीं पा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता दांत आ गए, दूध पीने लगा, फिर ये चलने लगा, फिर वालिदैन को फिक्र आखिर इसे पढ़ाया जाए या काम सिखाया जाए। समझदार ने इल्म दीन सिखा लिया और बेवकूफ लोग दुनिया में लगा देते हैं। हालांकि दुनिया का इल्म भी जरूरी है, मगर पहले तुम्हारा दीन है, पहले तुम्हारे रसूल का फरमान है। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, अब गौर करो, क्या इसलिए पैदा किए गए कि दुनिया में रहे? अब 10, 20, 50 साल के बाद एक दिन बुढ़ापा आया, इंसान पर बुढ़ापा आता है और पता नहीं चलता, जवानी का वजूद आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे में तब्दील हो रहा है। ये
ये चमकदार गाल, इस पर झुर्रियां आ गई हैं, ये नीली निगाहें, इस पर एकदम ऊपर से पपोटा आ गया, ये मेरे काले बाल जिन्हें देख करके अच्छे अच्छे कहते हैं अरे क्या बाल है, आज ये बाल पे सफेदी चढ़ रही है, मेरी ताकतवर बाजू आज कमजोर हो रहे हैं, मेरी कमर की हड्डी आज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लचती चली जा रही है। मैं किस लिए पैदा किया गया और कदम 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 मैं मौत के गढ़े की तरफ जा रहा, जिस कांधे ने हजारों लोगों को मौत के गढ़े में उतार दिया है, मैं उसी के करीब बढ़ता जा रहा हूं। मगर मैं कितना नादान हूं, मैं भूल गया हूं कि मुझसे सवाल किए जाएंगे मन रब्बों का, मा दीनों का, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद। मुझसे ये भी पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा कि दुनिया में क्या करके आया। फमन यामल मिथक़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिथक़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक चीज के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। मगर मैं तो ऐसा दीवाना घूम रहा हूँ, कभी जादोपुर में तेरी मेरी बहन बेटियों पर गलत निगाहें डाल रहा, कभी मैं पूरनपुर जाकर के हाईवे पे गाड़ी चला रहा। मैं भूल गया कि मुझे मरना है, मरना है। ऐ दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह फरमा रहा किस लिए पैदा किए गए हो, इसलिए कि तुमने जवानी गुजारी, बुढ़ापा आ गया और एक दिन मर गए हो। मेरे दोस्तों, मेरे रब का फरमान है जो इंसानी वजूद पर हथौड़े की तरह काम कर रहा। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा, ऐ जादवपुर वालों, ऐ पूरनपुर वालों, ऐ यूपी वालों, ऐ बिहार वालों, ऐ इंडिया वालों, ऐ दुनिया वालों, सुनो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम जो पैदा किए गए इसलिए पैदा किए गए कि अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत के लिए गुजारो, इसलिए कि जब तुम इबादत में जिंदगी गुजारोगे, जब मौत आएगी, कब्र में जाओगे, नबी को राजी करके, अल्लाह को राजी करके लिए, तो फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद। बता मोहम्मद के बारे में क्या कहता। जब मोहम्मद को खुश करके जाओगे तो मेरा नबी कहेगा मेरे उम्मती से ना पूछो मैं कौन हूँ, अरे मुझसे पूछो ये मेरा उम्मती है, इसे जन्नत में जाने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किस लिए पैदा किए गए बताए? इबादत के लिए। अब इबादत का मतलब क्या है? क्या पूरी जिंदगी सजदे में रहे? क्या पूरी जिंदगी नमाजें पढ़े? नहीं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब इबादत का मतलब यह है कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी, जोहर का इंतजार करे, गोया उसका सारा वक्त इबादत में लिखा जाता है। जिसने जोहर पढ़ी असर का इंतजार करे, जिसने असर पढ़ी मगरिब का, मगरिब से ईशा का, ईशा के फजर से जो इंतजार करता है उसका हर काम इबादत में शुमार होता है। हमारा ये बैठना इबादत है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे रिश्तेदारों हो तुम, मैं कोई दूर का नहीं हूँ। फिलहाल मैं बरेली से आया, मगर मैं पूरनपुर के पास लोधीपुर का रहने वाला हूँ। आधी से ज्यादा जिंदगी बरेली में गुजरी। मैं तुम्हारा करीबी हूँ, तुमसे कह रहा हूं एक दिन मौत का नक्कारा बजेगा और मौत का जख्मी शेर मेरा और आपका पीछा कर रहा है, और वो पीछा करते 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 एक दिन ऐसा वार करेगा कि तहे तक पहुंचा देगा। मौत के जब आती है ना, जब मौत आती है तो मौत अमीर गरीब को नहीं देखती है, मौत मालदार को नहीं देखती है। मौत जो है बड़ा बेरहम है, और इस बेरहम दुनिया का बेरहम कायदा है कि यहाँ मरे हुओं को याद नहीं किया जाता है। आज जिस औलाद के लिए ना तुम हराम देख रहे, ना तुम नाजायज देख रहे, ना तुम सूद देख रहे हो, ना तुम ये देख रहे हो कि फुला की मेड़ अगर मैंने मार दी तो बहुत बड़ा गुनाह है। जिस औलाद को परवान चढ़ाने के लिए तुम हलाल और हराम का तमीज नहीं कर रहे हो, एक दिन आएगा आएगा आएगा, वो हर किसी पे आना है कि वही औलाद कहेगी हजरत आप दुआ कीजिए मेरे बाप के लिए कि ये मौत के गड्ढे में चला जाए। अब इसका पखाना पेशाब करने से हम आजिज आ गए। चूंकि हराम की दौलत पे पलने वाली औलाद कभी वालिदैन को सुख नहीं दे सकती है। एक लुकमा खिलाओ, नहीं खिला सकते बकरा, नहीं खिला सकते लजीज खाने, उस औलाद को चटनी खिला करके गुजारा करा दो, बड़े होकर वो आपकी फर्मा बरदार बनेगी। मैंने ऐसे ऐसे दौलतमंदों को देखा। एक जगह में गया, अभी की बात है, मुंबई मलाड की, रमजान की बात की। उस घर का 5 स्टार उसका होटल,
जब मैं उसके घर में गया तो जो नहाने वाला एक टब होता है, आपने देखा अमीर लोग टब में बैठ करके नहाते हैं, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख का वो टब था उसका। ऐसी जिंदगी ऐश की, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा बेचैन बेकरार। सोचो जिसका मुंबई जैसे अजीम शहर में 5 स्टार होटल हो, उसके नहाने के टब पर 2.5 लाख रुपया खर्चा हुआ हो, तो वो कितना अमीर तरीन इंसान होगा। मगर जाहिर सी बात है मेहनत की कमाई पे इतना नहीं हो सकता। अंदर लेके गए, वो अपने होटल से घर लेकर गए मुझे। उनके घर में एक लड़की जिसके पैर भी खराब, हाथ भी खराब। क्या फायदा है ऐसी दौलत का। और आप औलाद की जो मोहब्बत होती है ना, सिर्फ माँ बाप समझ सकते हैं। सब कुछ है उसके पास। जब उसके रूम में मुझे लेकर गया, बोले हजरत मेरे पास सब है, मगर जब मैं घर आता हूँ तो मेरे दिल को करार नहीं मिलता है। और वो फूट फूट करके रोने लगा। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जब नाजायज कमाई इंसान जमा कर लेता है, भला उनकी नहीं होगी, मैं उन पे कोई तंज नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरी वीडियो पहुंच जाए तो कुछ और बात आ जाए, लेकिन हराम की दौलत पर पल्ले वाली औलाद वो कभी वालिदैन की फर्माबरदार नहीं बन सकती है। मैंने बरेली में देखा, 4 मंजिल घर है, टाइल लगी हुई, और माँ पान दूसरों से मांग मांग करके खाती है। दूसरों से कहती है कि हमें पान ला देना, हमें छाली ला देना। औलाद दूसरों पे हजारों लाखों रुपए वो खर्च करते, मैं जानता हूँ। समी भाई बरेली से तशरीफ लाए, ये जानते हैं। लेकिन माँ तरस रही है। जब अंदर का उनका जायजा लिया तो पता लगा नाजायज की कमाई है। अरे मजदूरी की चक्की में पिस जाओ, तबाह कर लो, वजूद मिटा लो, अल्लाह की इज्जत की कसम। अगर औलाद फरमा बरदार हो गई तो बुढ़ापा तुम्हें जवानी से ज्यादा मजा देगा, जवानी से ज्यादा मजा। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर अपनी जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हो तो अपनी औलादों में से एक को आलिम दीन जरूर बना दो, जरूर बना दो। क्योंकि आलिम दीन पढ़ता है ना, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ये वो लोग हैं जिनकी शान में उफ तक नहीं कर सकते, तो जोर से क्या बोलेगा। अरे जिसे कुछ तमीज नहीं है, जिसे कुछ पता नहीं है, वही तो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। आज अहद करके जाना, मेरी तालीम में आप लोगों के लिए ये भी है कि अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी ना करना। बीवी आ जाए, सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो बीवी के चक्कर में माँ को पीस के रख देता है, और वो भी बदनसीब है जो माँ के चक्कर में बीवी को पीस कर रख देता है। दोनों के हक है, बीवी का भी हक है, माँ का भी हक है। वो सब कुछ तेरे लिए छोड़ करके आई है। और मेरा दिल औरतों के मामले में बड़ा हसास है, क्योंकि जब मैंने अपनी बहनों की विदाई देखी, वो दर्द मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकता हूँ। वो बड़ा जालिम और कमीना जलील इंसान है जो दूसरे की बेटी लेकर के आता है, फिर उसे सताता है, उस पर उसे टॉर्चर करता है, गालियां देता है, मारता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी बीबी के गाल पे थप्पड़ ना मारना, लोग तो लाल पीला कर देते। तो फिर ऐसे जालिमों की बहनें दूसरे घर में जलील की जाती है। ये दुनिया दारुल अमल है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हराम की दौलत पर पलने वाली औलाद कभी भी वालिदैन के लिए सुख नहीं दे सकती है। हजरत दुआ करो, बाप बुजुर्ग हो गए, अब इनका पखाना पेशाब नहीं कर सकते हैं। ये दुआ करने का मतलब क्या है? हजरत अब इन्हें मौत आ जाए, मौत आ जाए, बुढ़ा मर जाए, बेगम भी कह रही बुढ़ा मरे, बेटा भी कह रहा बाप मरे जाए, और अपने आमाल का हिसाब दे जा करके। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस औलाद को तुमने इतनी मोहब्बत से दूसरों का हराम हराम दबा करके परवान चढ़ाया था, आज वो काले नाग की तरह तुम्हें डस रही है और तुम्हें अपने डंक मार रही है। बाप बोल नहीं सकता, जब नाफरमान औलाद बड़ी हो जाती है उसे फरमा बरदार बनाओ, उसे घुट्टी पिलाओ तो इश्क़ मुस्तफा की पिलाओ, उसे बताओ कि मेरा मकाम क्या है, मेरा अदब क्या है। जब तुम्हारी औलाद ये तमाम कुछ सीख करके जवान होगी और तुम बुढ़ापे पर जाओगे, तो जैसे तुमने बचपने
में अपने दांतों से चबा करके औलाद को खिलाया था, आज जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, तो तुम्हारी औलाद अपने दांतों से चबा करके तुम्हें खिलाएगी। जैसे तुमने उंगली पकड़ करके चलाया था, आज बुढ़ापे की गर्दिश ने और गर्दिश अय्याम ने ऐसा झपेड़ा मारा है कि तुम्हारी कमर झुक गई, अब तुम कदम भी नहीं उठा पा रहे। तो वही औलाद जिसे तुमने उंगली पकड़कर चलाया था, आज वो औलाद आएगी, तुम्हारी उंगली पकड़ करके तुम्हारी आराम गाह तक लेकर जाएगी, रात में तुम्हारे पैर भी दाबेगी। अल्लाह अल्लाह। आओ मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता करके रुखसत हो जाऊं। एक नौजवान था जिसने अपनी औरत की वजह से अपनी माँ को चक्की में पीस दिया, अपनी माँ को बहुत ज्यादा अजियत दी है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक इंसान था, एक नौजवान था जो अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता, बड़ा प्यार करता, वो बाहर काम करता था। एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मी जान मुझे एक लड़की पसंद आ रही है, आप मेरी उससे शादी कर दो। इकलौता नौजवान था। माँ ने कहा ठीक है मेरे शहजादे, मैं तेरी शादी उस लड़की से करवा देंगे, इसलिए कि पसंद की शादी करना ये कोई हराम नहीं है, मगर हाँ पसंद करने के पहले पहले हराम कारी करना ये रिश्ते को तोड़ देती है, बाद में फिर लड़ाइयाँ झगड़े और आखिर में तलाक हो जाती है। ऐसे रिश्ते कभी भी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो बीच में ही प्यासे होकर के दम तोड़ देते हैं। औरत से कहा, अम्मी जान मैं फुला लड़की से मोहब्बत करता हूँ। माँ ने कहा ठीक है बेटे, तू दीनदार है, बहुत ईमानदार है, मैं तेरी शादी कर दूंगी। माँ ने उनकी शादी कर दी। बेटा जिंदगी गुजारता रहा। लड़की जो थी थोड़ा मॉडल थी, चालू मिजाज की थी, अजीब दिमाग रखने वाली थी, उसे माँ की मोहब्बत गवारा नहीं हुई। वो अपनी माँ से मोहब्बत करता, माँ की तारीफ करता। लड़की ये चीज गवारा नहीं करती, हमेशा कहती तुम माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हो, मुझसे नहीं करती हो। एक दिन लड़की ने अपने शौहर से रात के सन्नाटे में कहा, हमने सुना है कि दुबई में बहुत ज्यादा अच्छी कमाई होती है, आप ऐसा करो वालिदैन की इजाजत लो और हम लोग दुबई चलते हैं, वहां बहुत दौलत कमाएंगे। उसने कहा बात तो सही है। उसने मशवरा लिया अपने वालिदैन से। माँ ने कहा मेरे लखते जिगर, तू जाना चाहता है तो मैं तुझे माफ करती हूँ, जा तू चला जा, तू चला जा, अपनी जिंदगी गुजार जा करके। वो चला गया अपनी बीवी को लेकर। माँ बाप बूढ़े हैं, माँ बाप गाँव में रह गए और ये लोग दुबई चले गए, वहाँ ये जिंदगी गुजारने लगे। हर महीने ये माँ बाप के लिए खत लिखता और थोड़े बहुत पैसे रखता, जिससे वालिदैन की जिंदगी गुजरती। एक महीना 2 महीना ये हर महीने पैसे भेजता रहता, जिंदगी चलती रही। लेकिन 1-2 साल के बाद औरत ने फिर डंक मारा और कहा, अरे तुम यही पैसे रखो, खुला चाचा तो है, खुला मामू तो है, खुला रिश्तेदार तो है, वो देख लेंगे, तुम पैसे खराब ना करो। जब हम घर चलेंगे तुम माँ के लिए अच्छा तोहफा लेकर जाएंगे, बाप के लिए अच्छा तोहफा लेकर के जाएंगे। इस लड़के के दिमाग में आ गया, चूंकि ये औरत की मोहब्बत में पागल हो चुका था, इसे कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा। इसने वो पैसे रोक लिए, इसने वो खत रोक लिया। अब माँ इंतजार करती, महीना आने वाला है 30 तारीख, मेरा बेटा जरूर खत लिखेगा, जरूर मेरे लिए खर्चा भेजेगा। 1 महीना गुजरा, माँ मायूसी, हो सकता है इस बार मेरा लखते जिगर भूल गया हो। अगला महीना भी ऐसे ही चला गया। माँ के दिल पर थोड़ी ठेस लगी, क्योंकि उसे वो दिन याद आने लगे जब माँ ने उसे पाला था। अगर उसे फांस लगती तो माँ बेकरार हो जाती, बेचैन हो जाती। आज वो सारे दिन याद आ रहे हैं। माँ ने कहा चलो हो सकता है आने में कोई गड़बड़ी हो गई हो, मेरा बेटा तो बड़ी मोहब्बत करता है। 1 महीना ये भी गुजर गया, 3 महीने गुजर गए। अब घर में फाका पड़ने लगा और उसे गए हुए भी 10 साल हो चुके थे। अल्लाहु अकबर, 10 साल का अरसा गुजर गया था। आखिर के साल में उसने ये किया था। अब क्या होता है, वो हल्के हल्के महीना रोक रहा। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल गुजर गया। उसके बाप की तबीयत खराब होती है। रिश्तेदारों ने चंदा किया, मगर बड़ी बीमारी थी जिसमें बड़ा खर्चा आता। लोगों ने कहा ठीक है अब हम इनका साथ नहीं दे सकते। बाप सिसक सिसक करके मर गया, करवटें ले ले करके मर गया। मेरा बेटा मुझे अपना दीदार करा जा, मेरा बेटा मुझे अपना दीदार करा था। उसकी आहें फिजा में गूंजी और वहीं पर मसक करके रह गई, वो दुबई तक नहीं पहुंची। अब दिन गुजरते गए, माँ जो थी बेसरो सामान हो गई। बात भीख मांगने पर आ गई। अल्लाहु अकबर, माँ सुबह में उठती और भीख मांगने चली जाती। उसकी जिंदगी के दिन ऐसे कटने लगे, भीख मांगने में कट रहे थे। एक दिन इसे बड़ा तड़प पैदा हुई दुबई में रहकर। इसने अपनी बीवी से कहा अब मैं घर जाना चाहता हूँ, माँ को देखना चाहता हूँ। बीवी ने कहा मत जाओ। अब इसने एक थप्पड़ मारा अपनी बीवी के गाल पर। बीवी एकदम खामोश हो गई। जाना चाहते हो तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब ये अपने गांव में आया। इसने गांव का
नक्शा बदला हुआ देखा। 10 साल का अरसा दराज गुजर चुका था। सोचो तो सही 10 साल पहले जादवपुर कैसा होगा। मैं हर दुबई जाने वाले की बुराई नहीं कर रहा, मगर ये ना हंजार ऐसा था। जाओ कमाने के लिए, मगर घर वालों का भी ख्याल रखो। जो दुबई रहते बड़े अच्छे भी होते हैं, मगर मैं इस जालिम की बात बता रहा हूँ। जब ये अपने गांव की सड़क पर आया, इसने सारा मंजर बदला हुआ देखा। अब ये चलते 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 इसने अपने बाप का नाम पूछा। एक नौजवान बोला, अच्छा अच्छा, वो जिनका बेटा दुबई में है। कहा हाँ हाँ, उनका बेटा दुबई में है। अब जिससे पता पूछा वो गालियां देने लगा। अरे वो इतना जलील और कमीना बेटा था जो माँ बाप सिसक करके जिंदगी गुजार रहे। कहा मेरे बाप थे, उनका क्या हुआ। कहा वो तो अभी 6 महीने पहले इंतकाल कर गए, बड़ा बेदर्दी से उनकी मौत हुई है। अल्लाह अकबर। इसने कहा अच्छा उनकी बीवी का क्या हाल है। अपनी माँ के बारे में पूछ रहा है। कहा कि अच्छा वो बूढ़ी खातून, वो तो हर दिन भीख मांगने जाती है। जब इसने इतना कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। उसने पूछा आप रो क्यों रहे हो। कहा कि बस ऐसे ही आंसू आ गए। अब इसे वो ममता, वो प्यार, वो तड़प याद आने लगी। अपने बाप का पूरा चेहरा इसकी निगाहों में आ गया। अब ये आहिस्ता कदम बड़ा करके, इतने बोझल इसके कदम से ऐसा लग रहा था पुल सिरात पर चलता हो। ये जब अपने दरवाजे पर आया, वो सीधा टूटा हुआ दरवाजा, पल्ली लटकी हुई, और एक अजीब सी बू आ रही है घर से। ये दरवाजे से जब अंदर जाता है क्या देखता है, माँ है। और माँ इतनी ज़ईफ है कि माँ अपनी मर्जी से उठ भी नहीं सकती है। भीख मांगने के लिए कोई दूसरा इंसान लेकर के जाता। अब इसकी ममता और इसकी गैरत, इसे मुंह छुपाए छुपाए फिर रहा। ये माँ के करीब जाता है और कहता है अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। मगर इसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं माँ को माँ के नाम से कहूंगा तो हो सकता है मेरी माँ नाराज हो जाए, हो सकता है मेरी माँ नाराज हो जाए। अल्लाह अकबर। ये अपनी माँ के पास गया। अभी इसने नहीं बताया, इसलिए कि माँ की आंखों की रोशनाई भी कम हो गई। मेरे दोस्तों, गरीबी बड़ा खतरनाक चीज है। दौरे हाजरा की इंसान की निगाहें भी कमजोर कर देती, बाल भी सफेद कर देती है, कमर भी टेढ़ी कर देती है। आज की गरीबी, अल्लाह अकबर। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूँ दौलत कमाओ, पैसा कमाओ। क्यों आप आरगी और गंदी फिल्में देख देख करके अपनी जवानी का गला घोट रहे हो। अरे तुम कैसे हो, जिसके पास दौलत नहीं ना तो जूते की धूल से ज्यादा उसकी कोई इज्जत नहीं है समाज में। मस्जिद में जलील करके निकाल दिया जाता, रिश्तेदारों में अरे नहीं पूछा जाए भाड़ में, आना है तो आए नहीं चला जा। मगर कोई दौलतमंद है ना तो मस्जिद की अगली सफ में उसे जगह दी जाती है। रिश्तेदार भी आगे आगे कहते हैं अरे वो बड़ा अमीर इंसान है, उससे ताल्लुक बनाओ। मैं आपको एक बात बताऊं, दौलत कमाओ, दौलत कमाओ, कमाओ कमाओ कमाओ। मैं इसका कतल मुखालिफ नहीं हूँ। मेरे जितने भी ताल्लुक में तकरीबन 10,000 से ज्यादा नौजवान मेरे ताल्लुक में है। इंडिया भर का नौजवान मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, दौलत कमाओ। दौलत बगैर सब खराब है। हमारे नाम से, मेरे और मौलाना तहसीन जिलानी के नाम से सैकड़ों ग्रुप हैं। मैं उनमें एक ही बात कहता हूँ, दौलत कमाओ, दीन को साथ रखो। इसलिए इस दौर में गरीब इंसान अपने दीन को भी नहीं बचा पाता है। ये हकीकत है, हकीकत है। ये मस्जिद में चंदा हो, कौन देता है भाई? जो इंसान खुद अपनी जिंदगी मशक्कत से गुजार रहा है तो वो बेचारा क्या देगा। हालांकि ऐसों का मकाम मर्तबा बड़ा आला है, बहुत आला है। बदल इस्लाम वल गुरबा, दीन गरीबों से चला। मगर मैं दौरे हाजिर की बात कर रहा हूं, बताओ ऐसा है या नहीं है? कोई इस मेरी बात का इनकार नहीं कर सकता। नौजवानों, मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूं, दौलत कमाओ, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो, मत करो बर्बाद, मत मोबाइल के हवाले करो, सुबह से शाम तक सोने में, पबजी खेलने में मत गुजारो। दौलत कमाओ, तुम्हारा भी घर आलीशान हो, तुम्हारे भी पास कार हो बेहतर, तुम्हारे पास भी बैंक बैलेंस हो। इसलिए जब ये तमाम चीजों की सहूलियात होगी, मस्जिद में अजान होगी, तुम नमाज पढ़ने फौरन जाओगे। दीन की बात आएगी, तुम वहां पर दौलत के अंबार लगा दोगे। अल्लाह पाक दौलत के साथ साथ दीन भी अता फरमाए, वरना सिर्फ दौलत आ गई तो बर्बादी है, बर्बादी है। अब इसे ये सारी बातें याद आ गई। बड़ा दौलतमंद था, जिंदगी एसी में गुजर रही, बड़ी गाड़ी थी, मगर अपनी माँ को जिस छाती का दूध पिया है उस छाती पे सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही है। वो सीधा लिबास जिस आंचल में माँ ने छुपाया था, वो आंचल दागदार हो गया, फट गया है। ये करीब गया, माँ नहीं कह रहा अभी का खातून
ये तुम्हारा वक्त है आखिरी। कोई तमन्ना है, किसी को याद करती हो? इसके दिल में ख्याल आया, मैं तो माँ को 10 साल भूल गया, लगता है माँ भी मुझे भूल गई होगी। का कोई ख्वाहिश है, किसी को याद करती हो? माँ ने कहा हाँ, मेरा एक शहजादा है, एक मेरा शहजादा है। मेरे शौहर का तो रगड़ रगड़ करके एड़िया इंतकाल हो गया। मेरी एक तमन्ना है, जब मेरा इंतकाल हो, मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। उसे नहीं पता मेरा बेटा है सामने, नाबीना हो चुकी काफी हद तक। कब मेरी एक तमन्ना है, जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे जनाजा देने वाला मेरा नौजवान बेटा हो। जब इसने इतना सुना तो रोने लगा। माँ से बोला, अम्मी जान मुझे माफ करो, वो गुनाहगार बेटा तेरे कदमों में आ गया, वो मैं ही हूँ। जब माँ ने इतने दिनों के बाद गौर किया, पहचाना, कहा तू है। इतनी मोहब्बत ने जोश मारा कि फर्ते मोहब्बत में इंतकाल कर गई। अल्लाह अकबर। माँ की दुआ कभी रायगा नहीं जाती है, नहीं जाती है। ये रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा और माँ के कदमों में चिपटा रहा। तदफीन हो गई। अब इसका इतना दिल बेचैन हो गया, बेकरार हो गया। इसने कहा मस्जिद के इमाम साहब से, इमाम साहब मैंने 10 साल में जितनी दौलत कमाई है आप ऐलान कर दो, मैंने सारी दौलत वो 10 साल की अपने माँ बाप के नाम पर सदका और खैरात कर दी है। ये होती है मोहब्बत। चूंकि माँ बाप की मोहब्बत जरूर जोश मारती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।